तो बहुत बहुत स्वागत है सान्या आपका और आरती आपका। हाँ आज जी। ये हमारे नवभारत टाइम्स के पाठक खासतौर पे आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे पहले मैं आरती मैम आपसे पूछूंगा कि थोड़ा आप अपना जो ये फिल्म को आपने आपकी ओटीटी पे जो आने वाली है ZEE5 पे, इसके बारे में थोड़ा हमारे पाठकों को बताएं। मिसेस एक फ़िल्म है ये जो हमारी आ रही है, मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि ये मेरी कहानी है, मेरे मदर की कहानी है और मैं नहीं चाहती कि ये मेरी बेटी की कहानी हो। तो मुझे लगता है इसलिए ये फ़िल्म बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्जेंट है और हम सबको मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सब ये देखें। और सानिया ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत प्यार से इस कैरेक्टर को समझा है और बहुत मैच्योरिटी से समझा इस कैरेक्टर को। और एट द कोर ऑफ इट मुझे लगता है कि एक स्टोरी, एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, कि एक हमारे मतलब भारत में काफ़ी लड़कियां शादी के बाद कमिंग ऑफ एज होता है उनका, तो मुझे लगता है कि ये वैसी स्टोरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म को पहले ही कई इंटरनेशनल नेशनल फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है, जहां पे इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। तो सान्या और आरती आपको बधाई उसके लिए। थैंक यू प्रशांत जी। और मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपको मतलब इस फिल्म के लिए ऑफर किया गया तो आपका क्या रिएक्शन था? ये फिल्म हमारे प्रोड्यूसर हरमन जी ने मुझे ऑफ़र किया और जब मुझे बताया कि स्टोरी ये है और हम सोच रहे हैं ऐसे ऐसे बनाने का, तो मैंने इमीडिएटली यस बोल दिया था। मुझे नहीं लगता मैंने उसमें कुछ सोचा भी। मेरी एजेंट ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि ये है स्टोरी, तो हम सबको कलेक्टिवली लगा कि ये ऐसी फिल्म है जिसका हिस्सा बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसी स्टोरी है जिसको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबने ट्रेलर देखा है? सबने ट्रेलर देखा है? कैसा लगा आपको? क्या? हाँ, कुछ तो उल्टा ही सीख लिया आपने भाई ट्रेलर से। हाँ, आपने क्या सीखा? अपनी बहन को तो आपने बड़ी जल्दी सिखा दिया। आपको क्या आता है खाने में बनाना? थैंक गॉड। ठीक है, पर आपकी बहन को ना आए तो कोई बात नहीं यार, ऐसा जरूरी नहीं होता। आपने दिखाया है जैसे जो लेडीज है वो अपने घर गृहस्थी के सारे काम करके उसके बाद उसे जीने का अवसर दो, उसे सीखो, अपने सपने पूरे करने का वो जो मौका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप इनको ना ये जो इवेंट खत्म हो जाए तो उनको बता देना क्योंकि मुझे नहीं लगता उनको थोड़ा समझ आ पा रहा है। हमारे यहाँ पे एक लड़की को उतना ही बराबर रख के उसके पेरेंट्स पालते हैं कि जितना लड़के को उसकी पेरेंटिंग पे उसका पैसा उतना ही लगाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी कि जब वो लड़की के पेरेंट्स उसको उसके ड्रीम होम को उसके पार्टनर के साथ जोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ अपने पार्टनर के साथ जिएगी और वो लाइफ से अलग उसको लाइफ मिलती है जहाँ पे उसको अपनी आइडेंटिटी को खो के और अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी अगले दिन से ही, चलो अभी तुम्हारा घर है और शुरू हो जाओ जिम्मेदारी, बिल्कुल तुम पे दिया जाता है। लाइक ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट पे डिवाइड नहीं किया जाता आज भी। अगर आज भी हम अपने घर में जाएंगे तो मुझसे ही एक्सपेक्ट किया जाएगा, इनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, इनसे किया जाएगा, बट इन्हें नहीं कहा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर रहे, या आप पानी क्यों नहीं लेकर आ रहे मेहमानों के लिए। आप थके आ रहे हो तो मतलब थकान मेरी भी इक्वल है, बट इनकी इक्वल थोड़ी ज्यादा प्रिविलेज होगी क्योंकि ये जेंट्स है। तो आज हम वुमेन्स डे मना रहे हैं, हम इक्वालिटी की बातें करते, बट घर के अंदर माइंडसेट और पानी जो है वो लेडी ही सर्व करेगी, कभी जेंट्स सर्व करता नहीं दिखेगा। यहीं से हमारी एक स्ट्रगल शुरू होती है और मैं उन लेडीज को अप्रिशिएट करूंगी जिसमें रोल में आपने अपने आप को आगे बढ़ के दिखाया कि इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी आप उस चीज़ों को जो आप एक्चुअली थी, जिस सपनों को आप जी रही थी, उस सपनों को अपने वापस फुलफिल कर रहे हो, तो ये एक अपने आप में जर्नी है। या आप बता रहे थे कि हमने ये फिल्म क्यों करी और मैंने क्यों हाँ बोला, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए। यहाँ जितनी औरतें हैं और जितने भी आप मर्द हैं उनके लिए ये फिल्म हमने बनाई है और इसलिए उसको सोचने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि ये तो हमने घरों में होते हुए देखा है, ये हमने अपने आसपास देखा है होते हुए और ये बड़ा नॉर्मल कर दिया है कि ये तो औरत का ही काम है ये करना। वो थोड़ा चेंज लाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि समय बदल गया है, तो ये जो हमारा कल्चर है वो भी बदलना चाहिए। हाँ जी बोलिए। आप माइक ले लो ताकि सबको सुनाई दे। मेरा माइक। हाँ जी।
यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप बात कह रहे हैं, हमारे सन इन लॉ जब हम लोग देखने के लिए गए थे, उनको मिलने गए थे, रादर लव मैरिज थी बेटी की, पर जब हम वहाँ पे मिलने गए उनसे तो वही चाय लेके आए थे हमारे लिए, जैसे कि दिखाते हैं कि लड़कियां लेके आती हैं, इसी तरह हमारे लिए वो चाय लेके आए थे। ही इज वेरी जॉली काइंड ऑफ पर्सन। तो वो लेके आए तो सबको इतना अच्छा लगा करके कि उनके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं क्यों लेके जाऊं, कि लड़की वाले आए हैं मैं ये सोचूं कि वहाँ पे उनको, मतलब मैं क्यों ऐसा सर्व करूं, अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाऊं, ऊपर दिखाऊं या क्या। तो वो मतलब एक ऐसा मन में फीलिंग आ गई उनके लिए कि कोई उनके मतलब ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। हाँ जी। तो वो बहुत अच्छा लगा हमें जी, उस समय, बिल्कुल वही क्योंकि माइंड में कोई ऐसी चीज नहीं थी, ऐसी ऐसी कोई माइंड में नहीं था कि मैं लड़की वालों के सामने ऐसे क्यों जाऊं, कि मतलब मैं चाय क्यों लेके जाऊं करके। बिल्कुल तो वही मतलब एक चीज मुझे लगता है कि आपने आरती मैम को नेक्स्ट फिल्म के लिए एक शॉट दे दिया। हाँ, तो मुझे ये बोलना है कि कभी ये चीज नॉर्मल होनी चाहिए। कल अगर कोई जैसे अपनी डॉटर इन लॉ के यहाँ जाए और वो चाय सर्व करे, तो आप मुझे खड़े होके बोले कि देखो मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे चाय सर्व किया, उससे एक्सपेक्टेड रहता है सन इन लॉ एक बार सर्व करता है, तो उनसे लगता है कि मतलब वो भी नॉर्मल होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, तो आप बताइए जो लोग माइक दे दीजिए। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही कन्विंसिंग ट्रेलर है, एंड स्पेशली आपकी और कमलजीत सिंह सर की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, नेचुरल परफॉर्म। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है कि जैसे अभी आपने इतने वैरायटी के किरदार किए हैं, बट आप फर्स्ट टाइम एक हाउसवाइफ का किरदार निभा रही हैं, तो इसके लिए क्या आपने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया, किस तरह से इस किरदार के लिए खुद को प्रिपेयर किया? जैसे मैंने अभी पहले बताया कि मेरे कैरेक्टर का नाम रिचा है। मैंने कहीं ना कहीं अपने घर में मेरी मम्मा में देखी है, अपने दोस्तों में देखी है, अपने आसपास की औरतों में देखा है। इसके प्रेप के लिए पहले तो आरती और अनु ने बहुत 1 साल तक इस स्क्रिप्ट पे काम किया, अपने खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से स्क्रिप्ट में ऐड किया, और हमने बहुत सारी औरतों के इंटरव्यूज़ लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल्स देखे हैं अपने लाइफ में और ये चैलेंजेस फेस किए हैं। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिन्होंने ये बड़ी सिमिलर चैलेंजेस अपने लाइफ में फेस किए हैं। उनके साथ हमने बैठ के बहुत देर तक बातचीत करी, और वो एक्सपीरियंसेस हम वो स्क्रिप्ट और उस कैरेक्टर में लाए, और कोशिश यही करें कि उसको जितना हो सके उतना पर्सनल बनाएं, कि अगर आप आज ये ट्रेलर देख रहे हैं तो आप अपने आप में दिवाकर में अपने आप को देखें, और कोई औरत अगर मूवी देख रही है तो वो अपने आप को उस कैरेक्टर में देखे और रिलेट कर पाए। तो यही था प्रेप करने के दौरान। और मैं लिखती हूँ, जब भी मैं किसी कैरेक्टर के लिए प्रेप कर रही होती हूँ तो मैं उनकी बैक स्टोरी लिखती हूँ। बैक स्टोरी में आता है कि उनका बचपन कैसा गुजरा होगा, उनके माँ बाप के साथ उनका रिलेशनशिप क्या होगा, तो ये सब मुझे लिखना बहुत पसंद है। और फिर मैं वो सब लिख के आरती के साथ डिस्कस करती थी कि आरती ये कि उनके बचपन में हुआ होगा इसलिए वो आज ये सिचुएशन में है, या वो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करती हैं। बहुत सुंदर आपने बताया कि आप मतलब कितना मेहनत करती हैं अपने किरदारों के ऊपर और उसकी बैक स्टोरी को भी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ज्योति गुप्ता जी। मिसेस मल्होत्रा, मिसेस ये और मल्होत्रा ये। मैम मैं आपसे हाथ मिला के पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी आने वाली फिल्म मिसेस है और मल्होत्रा आप हैं। और मेरा जो क्वेश्चन है मैम, आरती मैम आपके लिए है मेनली, बिकॉज यू आर डायरेक्टर, तो आप डायरेक्टर है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि डायरेक्टर हैं, जब आप डायरेक्ट करते हैं किसी फिल्म को और बहुत सारे किरदार लेती हैं, तो क्या क्राइटेरिया होता है, क्या हम लोग भी उस किरदार में कहीं ना कभी फिट हो सकते हैं? कोई कभी भी आप कोई और नेक्स्ट मूवी डायरेक्ट करें या जो भी करते रहे ऊपर वाले की दया से, तो मैं वही पूछना चाहूँगी। मैं एक्टर बनना चाहते हैं, आप ये कह रहे हो? मैं तो कुछ भी करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपकी जो मूवी है ना वो क्योंकि मैं जब हमारी शादी हुई तो वही घर के काम से, अब बच्चे बड़े हो गए, अब लगता है कि अपने लिए कुछ करें। और जो ये नहीं है, मुझे कोई वो मलाल नहीं है कि मैं घर का काम कर रही हूँ, और मैं कहती हूँ कि शायद ही किसी लेडी को मलाल होगा, क्योंकि काम करना है।
क्योंकि हस्बैंड बाहर जा रहे हैं तो आपको घर का काम करना है, और अगर दोनों बाहर जा रहे हैं तो दोनों को मिलके करना है, यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंदर से दुखी हूँ, लेकिन हाँ जो सपने हैं छोटे छोटे वो भी चाहती हूँ कि हर पल को जी लूँ किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई मसाले का इवेंट हो रहा हो या कोई भी हो, वो इवेंट को एंजॉय करें और जो अपने अंदर प्रतिभा है उसे बाहर निकालें। तो इस तरीके से, तो अब जैसे ये वाली बात कर रहे हैं तो मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं, सबसे पहले तो जब हम कास्टिंग करते हैं तो हम आपके जैसे एंथुजियाज्म और वो देखते हैं कि किसको मतलब पैशन और एंथुजियाज्म देखते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके पास आप में है वो पैशन और एंथुजियाज्म। वहाँ से शुरुआत होती है, फिर बाद में तो जो जैसे किरदार है, जैसे आपने अपने माइंड में उसका वो सोच वो में फिट हो रहे हैं कि नहीं, वो उस हिसाब से हम कास्टिंग करते हैं। थैंक यू मैम। तो आपने एक आशा की किरण जगाई कि कभी भी हो तो आप जाएं, और बिल्कुल जो दिल्ली में तो नाटक थिएटर बहुत अच्छा होता है, अगर जी। आपको फिल्मों में करना तो मुंबई आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। सानिया मैम ने बोल दिया कि मुंबई आ जाओ। थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू आरती मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। अनिरुद्ध लाल। गुड इवनिंग मैम। आरती मैम से क्वेश्चन है कि आपको जो ये मूवी बनाई है मिसिस, इसमें कठिनाइयाँ किस टाइप की आई, आपको कोई दिक्कत आई? मुझे एक्चुअली सबसे लिखते समय ये कठिनाई आई थी कि मुझे ये बहुत क्लोज टू हार्ट थी, मतलब इतनी सारी चीज़ें लिख रही थी तो मुझे बहुत दुख भी होता था कि ये सब चीज़ें इतनी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब शादी में ऐसा नहीं होता कि एक दिन किसी का दिल टूटता है, शादी में बहुत छोटे छोटे दिल टूटते हैं और एक दिन आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप यहाँ से यहाँ आ गए। तो वो मैं जब मैं ग्राफ कर रही थी तो मुझे मेरा खुद मतलब मैं फील करती थी और मुझे बहुत वो लगता था। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ये सब्जेक्ट इतना मतलब इट हिट्स होम, तो मुझे लगा कि काश मतलब ये मेरी मदर के जनरेशन में आ जाता तो शायद उनकी लाइफ थोड़ी अलग होती। तो मुझे वो लग रहा था कि ये, जैसे मैंने कहा कि ये किसी एक औरत की नहीं कहानी, पर ये बहुत सारी औरतों की कहानी है। तो मुझे लग रहा था कि ये जो 50% ऑफ पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से इंसान नहीं बन पाती, वो औरत ही बन जाती है या फंक्शन बन जाती है। या तो मैं खुद भी गिल्टी हूँ, मैं जब घर जाती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी ये खाने का बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, मेरा ये क्यों नहीं किया। तो हम बड़े होते हमने अपनी मदर को भी मैंने ऐसे ही ट्रीट किया है, मैं खुद गिल्टी हूँ मतलब ऐसे। तो मैंने और मैं बड़ी भी हो गई थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी कि मम्मी मैं आ रही हूँ, मेरे को ये बनाओ वो बनाओ। तो हमने अपने मदर्स को, अपने वुमेन को फंक्शन जैसे ट्रीट किया है, कंप्लीट ह्यूमन जैसे ट्रीट नहीं किया है। तो ये रियलाइजेशन इतने क्लोज है, मतलब टू नो दैट यू आर गिल्टी एंड एट सम पॉइंट यू विल ऑल्सो बी विक्टिम एंड यू विल विक्टिमाइज नेक्स्ट जनरेशन। इफ हम लोग अपनी जनरेशन में हमने ये ठीक नहीं किया तो हमारी बेटियों को सेम प्रॉब्लम होगी। तो और हमारी जिम्मेदारी है इस जनरेशन में, क्योंकि अभी हमारा समय है, अभी हम लोग 30 40 50 हम लोग के समय, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारी बेटियां बड़ी होगी उसको हम कैसे उसके लिए क्या ग्राउंड वर्क करें एसेंशियली। बहुत बहुत धन्यवाद आरती मैम, आपने इतने खूबसूरत तरीके से अपने गिल्ट को प्रेजेंट करने का मतलब क्या खूबसूरत तरीका आपने संभाला। सर बैठ जाइए प्लीज, अभी नंबर आएगा। हेलो गुड इवनिंग मैम, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी सबसे फेमस मूवी थी बधाई हो, उसमें आपके कैरेक्टर का नाम था रिनी शर्मा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ रियल लाइफ की जो आपका रिनी शर्मा थी और सॉरी आपका रियल लाइफ की सानिया मल्होत्रा और इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज है क्या? रेने नाम था रेनी या रियल लाइफ। हाँ मतलब मुझे लगता है वी आर वेरी सिमिलर, क्योंकि जिस तरीके से उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें बताया कि उनकी मम्मी प्रेग्नेंट हैं और उनका रिएक्शन था कि तो क्या हो गया अगर हम अपनी मम्मियों को ना हम एक पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं। इफ़ आई रिमेंबर माई डायलॉग करेक्टली कि मैं भी उनको यही बोल रही हूँ कि हम उन्हें एक पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं और हम सोचते हैं कि उनके कोई डिज़ायर्स ही नहीं है, उनके कोई पैशन ही नहीं है, वो मम्मी बन के रह जाती हैं फिर पूरी लाइफ। तो कोई बात नहीं ना, उनको भी तो रोमांस आएगा अपने पापा के लिए, मैं उसको ये चीज़ समझा रही होती हूँ। और पूरी फिल्म में कहीं ना कहीं लोगों का एक नेगेटिव रिएक्शन है टू द फैक्ट कि उनकी मदर प्रेग्नेंट है, सिवाय रेने के। रेने हैज़ अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव, या तो आई थिंक आई एम वेरी सिमिलर टू व्हाट एंड हाउ रेने बिहेव्ड इन दैट सिचुएशन। थैंक यू मैम। थैंक यू। नवल गोयल जी। नवल गोयल। हाय मैम, माई सेल्फ नवल गोयल। एक्चुअली मैंने आपकी काफ़ी मूवीज़ देखी हैं और
मैंने आपकी काफ़ी मूवीज़ देखी हैं और क्योंकि आप दिल्ली से हैं, गावी कॉलेज से हैं, हाँ और जी। एक अलग से कनेक्ट लगता है कि हाँ, और बट इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं आपको आज सामने देख रहा हूँ। थैंक यू सो और मच। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने काफ़ी रोल्स किए हैं, बट किस कैरेक्टर को आप आगे निभाना चाहेंगे विच विल बी लाइक अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू, और किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे आगे? मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं मिसेस प्रमोट कर रही हूँ, बट मिसेस मेरे दिल के बहुत करीब है, ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड एज एन एक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है टू बी अ पार्ट ऑफ स्टोरीज लाइक मिसेस, पगलेट और कटहल। मुझे ना ये स्टोरीज जिससे मैं एम्पावर्ड फील करती हूँ वो स्टोरीज़ बताना बहुत पसंद है। और मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा होने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। मुझे दिल्ली आके कोई भी फिल्म प्रमोट करना बहुत पसंद है। आप कह रहे हो कि आपका ये ड्रीम कम ट्रू है, मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है कि मैं अपने होम टाउन वापस आती हूँ अपनी फिल्म्स लेके और उसे प्रमोट करती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं पड़पड़गंज में रहती थी, अब हम शिफ्ट हो गए कहीं और, पर मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कि मैं पड़पड़गंज में खेलती कूदती ये सपने देखती थी कि किसी दिन मैं भी अपनी फिल्म प्रमोट करूँगी या एक्टिंग करूँगी और लोगों से मिलूँगी। तो इट डेफिनेटली फील्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी टू। बहुत खूबसूरत फीलिंग शेयर की सान्या आपने। मतलब ये एक मुझे लगता है कि सभी लोगों का एक ऐसा इस तरीके आपने प्रेरणा दी है उनको कि जो एक आम आपको तो आ जाना चाहिए मुंबई क्योंकि आप कितने पैशनेट हो। हाँ, अगर आपको दिल से आ रहा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर करिए क्योंकि यहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छे थिएटर्स और बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर एक सेकंड ना, वो बेचारे सर तब से वेट कर रहे हैं। मैम बस, हाँ डेफिनेटली विल टेक दैट क्वेश्चन। आप पूछ लीजिए, वो माइक ही बुरा हो रहा। मैं मैडम अनिल मल्होत्रा। हाँ जी, अरे आप भी मल्होत्रा जी हैं? हाँ जी, नमस्ते सर। आप मेरी गुड़िया की तरह हैं। नमस्ते। मेरा डायरेक्टर साहब से क्वेश्चन है कि आपका फिल्मों में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इस फिल्म के लिए आपने क्या अलग से तैयारी की कि मैडम का रोल बहुत उभर के आए और मैसेज बहुत अच्छा जाए पब्लिक में? हाँ, इस फिल्म में मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि बहुत जल्दी सान्या जी इस फिल्म से एसोसिएटेड थी, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली काफ़ी मोटिवेट किया क्योंकि इनकी प्रिपरेशन देख के मुझे भी एकदम लगा कि अरे अब मैं भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी। और साथ में हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। इन्होंने मुझे एक्चुअली दिल्ली बुलाया था जहाँ पे मैं मिली भी थी किसी से, और उसके पहले मैं ये स्टोरी को बहुत अलग तरीके से देख रही थी, पर मेरे लिए वो एक दिन मैंने इनकी एक फ्रेंड से मिली थी और उनकी कहानी सुनी थी और वो मेरे लिए बहुत कैथार्टिक दिन था। मतलब मैं उस दिन बहुत हिली हुई थी और मैं उस दिन मैंने ठानी थी कि ये फिल्म को तो मैं बहुत ही अच्छे से बनाऊंगी अपने तरफ से, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो मतलब कि वो जैसा होता है ना कि अब सब कुछ भी आ जाए, जाके मैं बहुत ही अच्छे से मैं रुकूंगी नहीं, अच्छे से बनाऊंगी। तो मैं इनके बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सान्या जी ने मुझे बहुत सही तरीके से मोटिवेट किया, डायरेक्शन दिया है फिल्म को, और इनके साथ काम करना, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी थी। बाकी तैयारी हमने ये फिल्म में खाना बहुत है तो हमने खाने के लिए बहुत तैयारी की कि खाना हम, और पहले मैं सारे फूड राइटर्स वगैरह से ले रही थी कि कुजीन ऑथेंटिक होना चाहिए। फिर मैंने एक्चुअली सोचा कि एक्चुअल में तो जो स्टार कुक्स तो हमारी दादी लोग है, ये तो मैंने उनसे फूड का वो लिया, वो एक तैयारी की। दूसरा मैं चाहती थी कि फिल्म का लुक अच्छा दिखे। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि ये एकदम मेन स्ट्रीम जैसे अनरियल फिल्म हो कि असली घर दिखे, पर मुझे थोड़ा सुंदर मुझे पसंद है। मुझे लगा था कि माँ भी बहुत प्यार से घर बनाती है, हर एक शायद चाय का कप मेरी मम्मी भी 4 बार सोच के एक कप लेती है और वो कप 10 साल चलता है। तो मैंने भी उसी प्यार से घर की एक एक चीज, मतलब जैसे वो मुझे लगा वो माँ का घोंसला है क्योंकि उसके बाहर नहीं है कुछ उसकी जिंदगी, तो बहुत प्यार से घर बनाए। तो उन्हें उतने प्यार से मैंने ये भी बनाया, मतलब इस सेट भी उतने प्यार से बनाया। तो वही तैयारी थी। थैंक यू। पहले तो मैं आप दोनों को एक बीइंग अ वुमन, और अभी हम जो वुमेंस डे भी मनाने वाले हैं उसके बिहाफ पे आपने ये एक पहला एग्जाम्पल जो सेट किया, और जिसमें एक हम हर लेडी एक जो यहाँ पे है और बाकी सब लेडीज वो अपने आप को जोड़ पाएगी। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा मीठा लाई हूँ बेस्ट विशेस के लिए।
कुछ मीठा हो जाए। सो एंड मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि मैं ये कह रही हूँ, मैं थोड़ा, मेरा सवाल शायद रेवोल्यूशनरी भी हो सकता है कि अब हम एक सोसाइटी में अगर एक अपने घर के लिए एक सुंदर सुकन्या की उम्मीद करते हैं कि जो हमारे घर को चलाए, हमारी फैमिली को पूरा हेड करे, लीड करे, वो तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट उसके बाद में उसकी जिम्मेदारियां हम दे देते हैं। बट अगर हम डोमेस्टिक हेल्प की बात करें तो वहाँ पे एक मेड आती है, वो 4 दिन की छुट्टी भी मांगती है, आप उसको बड़े प्यार से देते हो, आप उसको पे भी करते हो, आप उसको लुक आफ्टर भी करते हो कि नहीं यार मेड चली जाएगी, बट आप उस लेडी की चिंता नहीं करते कि जो आपका घर जिंदगी भर, आपकी फैमिली, आपका वंश बढ़ाएगी, उसके बारे में आप इस चीज के बारे में नहीं सोचते कि उसको हफ्ते में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। नहीं, बहुत सही है एक्चुअली, बहुत सही बोला आपने। हम है ना लड़कियों को जिम्मेदारी देते हैं पर उनको ओनरशिप, उनकी ओनरशिप ले लेते हैं। हाँ जी। तो हाँ, थैंक यू। शादी करके मतलब जो रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि ओनरशिप खत्म हो जाती है और अब बोलते हैं कि हमने जिम्मेदारी दी है पर फ्रीडम नहीं देते, तो वो है। हाँ हाँ, यस। रिटायरमेंट क्या मतलब, थोड़ा एक छुट्टी तो हफ्ते में लेडी को भी मिलनी हाँ चाहिए, जैसे संडे सैटरडे। हाँ सही। हाँ, एक लेडी भी तो 24 घंटे, उसका तो कोई ब्रेक ही नहीं होता, आप मेड को भी तो 4 छुट्टी दे दे सकते हो, तो आप हर लेडी को क्यों नहीं देते? यस यस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सान्या मैम, आरती मैम।